गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बच्चों एटॉमिक रेडियस है क्या? एटॉमिक रेडियस जो होता है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बच्चों एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर कोई एटम मैंने ले लिया, अब उस एलिमेंट का मैंने पहला आपका ये के कक्षक है, ये एल है, ये एम है, इस तरीके से जो है सब सेल है। तो ये पहला ऑर्बिटल, ये दूसरा ऑर्बिटल, ये आपका तीसरा ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल मतलब जो बाहर वाली ऑर्बिटल, ये सबसे बाहरी ऑर्बिटल है। तो न्यूक्लियस से सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पाए जाएंगे, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच की दूरी एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। किसी भी एटम का बच्चों एटॉमिक रेडियस एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। किसी भी हम एलिमेंट का जो है एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस बिकॉज देयर आर 3 रीजन। तो बच्चों इसके 3 रीजन है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस हम जो है एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि एटम हमारा बहुत छोटा होता है। एटम बहुत छोटे होने की वजह से हम उसके एटॉमिक रेडियस को एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज देयर आर 3 रीजन। फर्स्ट, एटम इज टू स्मॉल। एटम क्या होते होंगे? बहुत छोटे हैं, और बहुत छोटे हैं तो उनको हम लोग जो है उनके वॉल्यूम, उनके जो है रेडियस को नाप नहीं सकते हैं। और दूसरी वजह यह है कि बच्चों जो एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्री। दूसरा वजह यह है कि एटम के पास कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं पाई जाती है बिकॉज वेरिएबल वैलेंस सेल, क्योंकि एटम में क्या होते हैं वैलेंस सेल क्या होते हैं बदलते रहते हैं। बच्चों किसी एटम में कम सेल है, किसी में ज्यादा सेल है, तो जब सेल की संख्या बढ़ जाएगी तो साइज बढ़ जाएगा, जब सेल की संख्या कम हो जाएगी तो साइज कम हो जाएगा। तो एटम का वेल डिफाइंड बाउंड्री ना होने की वजह से हम लोग उसके जो है एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पर एक एटम ले लिया, अब यहाँ पर आपका ये सेल कम है, और दूसरा एटम ले लिया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सेल की संख्या ज्यादा है। तो जब अगर सेल की संख्या बढ़ गई तो रेडियस बढ़ जाएगा, सेल की संख्या कम हो गई तो रेडियस कम हो जाएगा। तो एटम में जो है वेल डिफाइंड बाउंड्री ना होने की वजह से हम लोग उसके जो है रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये दिक्कतें हैं। और तीसरी वजह यह है बच्चों कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव नेचर में पाए जाते हैं। तो वेव नेचर में पाए जाने की वजह से तरंग के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है पाए जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग जो है उसके एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। और वी कैन कैलकुलेटेड एटॉमिक रेडियस इन बॉन्डेड स्टेट ऑफ एटम। हम लोग तभी एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना के जुड़ा होगा, बॉन्डेड एटम में होगा। अगर बॉन्डेड एटम नहीं है तो हम लोग उसके एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अगला है बच्चों टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों कोवैलेंट रेडियस। तो कोवैलेंट रेडियस क्या होता है? तो मैंने पहले ही बताया कि किसी भी एटम का अगर आप रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बॉन्डेड होना चाहिए। तो अगर 2 एटम्स हो और 2 बॉन्डेड कोवैलेंट 2 बॉन्डेड एटम हो, अगर से दोनों एटम क्या हो बॉन्डेड हो, तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब उनके न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस ली जा रही है, ये दोनों एटम क्या है बॉन्डेड है और दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। दोनों कैसे बॉन्ड बना रहे हैं? कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रॉन की बराबर साझेदारी से जो बॉन्ड बना है। तो 2 एटम बॉन्डेड है तो उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा बच्चों करने पर हमें कोवैलेंट रेडियस निकलता है। तो ये एटम ए का न्यूक्लियस है और ये एटम बी का। तो दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है तो दोनों न्यूक्लियस का क्या कर देंगे आधा कर देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा कोवैलेंट रेडियस निकल आएगा। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस कहलाएगा वही कोवैलेंट रेडियस कहलाएगा। हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम बॉन्डेड बाय ए कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियस के हाफ करने पर
जो डिस्टेंस प्राप्त होता है उसी को कोवैलेंट रेडियस कहा जाता है। तो यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस क्या हो जाएगा हमारा, कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए, कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए। तो क्या करना है बच्चों, इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना, आधा कर देना है। तो डी का क्या हो जाएगा, आधा, ये तो डिस्टेंस है तो इसका आधा कर दोगे तो हमारा कोवैलेंट रेडियस निकल आएगा। तो आधा करोगे तो आधा करना मतलब हाफ करना है, तो मतलब डी बाई। तो यही हमारा क्या बच्चों, कोवैलेंट रेडियस ए का निकल आएगा। ये बच्चों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, इंटरमॉलिक्यूलर नहीं, इंटरन्यूक्लियर, क्योंकि न्यूक्लियस का आधा कर रहे हैं ना, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मॉलिक्यूलर नहीं था। तो सही कर लीजिएगा कि हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम बॉन्डेड, अगर दो एटम बॉन्डेड है तो उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, कोवैलेंट रेडियस निकल आएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस। तो सिंगल बॉन्ड कोवैलेंट रेडियस दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक हमारा होता है होमोएटॉमिक, एक होता है हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियस और हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियस। हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस में शॉर्टकट में सी आर लिख दे रहा हूं, होमोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियस सी। ये दो प्रकार। होमोएटॉमिक मतलब होता है बच्चों कि जिनमें एटम समान एटम से अगर मिलकर बन रहे हैं, सेम एटम मिलकर बनाएंगे तो उसे कहा जाएगा होमोएटॉमिक, मतलब जिसमें एटम की संख्या क्या हो, समान हो। तो हम कह सकते हैं इसको जो है सेम एटम। होमोएटॉमिक में हमारे सेम एटम होंगे, अगर समान एटम मिलकर के जो है बॉन्ड बनाएंगे तो उसी को कहा जाएगा बच्चों होमोएटॉमिक कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप कह सकते हैं H2 है, O2 है, तो ये सब क्या है, एक ही समान एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के बॉन्ड बनाए हैं, तो ये हमारा होमोएटॉमिक कहलाएगा। हेटेरोएटॉमिक कोवैलेंट रेडियस मतलब बच्चों कि अगर से जो डिफरेंट एटम्स मिला जो है मिलकर के बॉन्ड बना रहे हैं, डिफरेंट एटम, तो उसे कहा जाएगा बच्चों हेटेरोएटम कहा जाएगा। जैसे आपका जो है डिफरेंट में आपका हो गया, जैसे H2O हो गया, यहाँ ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, तो ये आपका डिफरेंट एटम हो जाएगा। अगर से आपका होमोएटॉमिक रेडियस जो है समान एटम से मिलकर बनना है बच्चों, तो मैंने यहाँ दो एटम ले रहा हूँ, जैसे हाइड्रोजन से ही ले लो, यहाँ पर दो एटम का मैंने ले लिया जो आपस में बॉन्डेड थे, दोनों एटम क्या है, बॉन्डेड है, ये इनका न्यूक्लियस है। तो बच्चों अगर समान है तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये भी ए है ये भी है, क्योंकि एटम कैसे है, समान है, तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ की दूरी होगी वही तो उसका रेडियस होगा। तो अगर होमोएटॉमिक है, दोनों समान है, तो उनकी बॉन्ड लेंथ ही उनकी क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ जो है कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए, अगर समझो किसी का भी निकाले दोनों समान है, तो कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कौन है, दोनों एटम समान है, तो ए ए यही तो होगा डिस्टेंस आपका, और इनका क्या कर देना है, आधा कर देना, ए ए बाई, या इसी को हम लोग बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं कि दो एटम से, एक एटम से दूसरे एटम के बीच की जो दूरी है उसी को बॉन्ड लेंथ कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है क्योंकि एटम सेम है तो उसका बॉन्ड लेंथ का हाफ कर दें, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ का हाफ। ये किसके लिए है बच्चों, अगर से एटम की संख्या समान है तब ये रेडियस हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर से आपका हेटेरोएटॉमिक है, हेटेरोएटॉमिक मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, जैसे आपका HF है, HCl है, ये सब क्या है आपके हेटेरोएटॉमिक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या उसका सेम नहीं है ना। तो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए इसके लिए, है ना, डिफरेंट होगा हेटेरोटॉमिक में। यहाँ देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ होगा, फ्लोरीन का कुछ होगा, कोलिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ है। तो इसका जो है अगर से एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करेंगे आप, ये हमारा दो बाउंडेड एटम है। अगर बच्चों देखो ये भी दो प्रकार का हो सकता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, हेटेरोटॉमिक में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो दोनों डिस्टेंस को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारा, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सेम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तब तो क्या कर लेंगे हम लोग बच्चों, ये हमारा जो है डिफरेंट एटम ना, हेटेरोटॉमिक है, ये A है और ये आपका B है। तो यहां पर जो डिस्टेंस होगा A और B का होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को जोड़ लेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, पहला केस अगर समान है तो दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कर लेंगे हम लोग, रेडियस निकालने के लिए जोड़ देंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है अगर डिस्टेंस निकालना जाएगा A और B का, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के रेडियस को जोड़ लेंगे। इस रेडियस A को इस रेडियस B को क्या कर लेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए जोड़ लेंगे, रेडियस A प्लस रेडियस B। ये तब होगा जब हेटेरोटॉमिक हो लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, सेम। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है तो दोनों एटम के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो एक एटम का रेडियस, इसका A का एटॉमिक रेडियस और B के एटॉमिक रेडियस को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। लेकिन अगर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान ना हो तब क्या करते हैं, तो दूसरा केस लिखते हैं। अगर बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान नहीं है और हेटेरोटॉमिक ही है, पहला केस हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर से हेटेरोटॉमिक है लेकिन एलिमेंट्स का जो भी एटम है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान थे, तो दोनों के डिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, दोनों के रेडियस को जोड़ करके डिस्टेंस निकाल लिया। लेकिन अगर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान नहीं है तो इसके लिए हमें इसको मेकर का इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट इज डिफरेंट, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफरेंट, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंट हो, समान ना हो, तो रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों एटम का DAB इक्वल टू, दोनों के रेडियस को जोड़ लेना है R प्लस RB माइनस 0.09 काई A माइनस काई B। इस इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को बच्चों कहा जाता है स्टीवेंसन एंड इसको मेकर इक्वेशन, स्टीवेंसन एंड इसको मेकर इक्वेशन। इन दो साइंटिस्टों ने मिलकर के ये इक्वेशन निकाला था, स्टीवेंसन एंड इसको मेकर इक्वेशन के नाम से ये जाना जाता है। यहां पर x A और x B क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है A और B की। तो इकाई A x नहीं है, इकाई बोला जाता है, x A मैं यहां बोल रहा हूं, काई A एंड काई B आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ electronegativity of A and B, A and B। तो अगर से हेटेरोटॉमिक है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है तो एटॉमिक रेडियस निकालने के लिए, एटम का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग स्टीवेंसन और स्कोमेकर के इक्वेशन का यूज करके उसका डिस्टेंस निकालेंगे, DAB RA प्लस RB माइनस 0.09 है ना, काई A माइनस काई B, इनका यूज करके डिस्टेंस को निकालेंगे। अगला बच्चों वंडर वाल रेडियस। तो वंडर वाल रेडियस जब अगर एटम बॉन्डेड स्टेट में नहीं है तो दो मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस की इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का आधा वंडर वाल रेडियस कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज ए हाफ ऑफ द
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के नियरेस्ट मॉलिक्यूल इन नॉन बॉन्डेड स्टेट। अगर मॉलिक्यूल आपका बॉन्डेड स्टेट में नहीं, यहाँ पर मैंने दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिया जो बॉन्डेड स्टेट में नहीं है, ये आपका बॉन्डेड नहीं है, ये आपका बॉन्डेड नहीं है। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल ए लिया है और एक मॉलिक्यूल बी लिया है। इसका मतलब वन डी वाल रेडियस किसी मॉलिक्यूल्स के लिए निकाला जाता है, एटम के लिए नहीं। तो यहाँ पर मैंने एक मॉलिक्यूल ये लिया, एक मॉलिक्यूल ये लिया। अब ये मॉलिक्यूल जो है नियरेस्ट मॉलिक्यूल का तो जुड़े नहीं हुए हैं, बॉन्डेड नहीं है, तो लेकिन उनका जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, ये बी का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है और ये ए का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, यह भी बी का है और ये ए का है, दोनों मॉलिक्यूल से। तो दोनों मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा, तो यहाँ बी का हो गया और यहाँ पर जैसे मैंने ए का ले लिया, यहाँ नहीं ऐसे करते, तो ए के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा क्या कहलाता है, वन डी वाल रेडियस कहलाता है। मतलब अगर मैं यहाँ वन डी वाल रेडियस बी का निकालूं, वन डी वाल रेडियस किसका निकालना है बच्चों, वन डी वाल रेडियस बी का, तो बी का डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा। अगर वन डी वाल रेडियस हमसे ए पूछा जाए तो ए का वन डी वाल रेडियस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या कर देना है, दोनों मॉलिक्यूल के हाफ कर देना है, तो ए का क्या हो जाएगा, ये आपका ए का निकला हुआ है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इनका आधा वन डी वाल रेडियस कहलाता है। तो बच्चों जो वन डी वाल रेडियस होता है ये केवल सॉलिड स्टेट के, मतलब आपका मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है तो उसके लिए हम लोग वन डी वाल रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लिक्विड या गैसियस फॉर्म में है तो उसका वन डी वाल रेडियस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वन डी वाल रेडियस ओनली फॉर सॉलिड स्टेट। और जो वन डी वाल रेडियस होता है बच्चों ये मेटल के लिए नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। वन डी वाल रेडियस नॉट एप्लीकेबल फॉर मेटल, ये मेटल के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब हम लोग मेटल का वन डी वाल रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। मेटल के लिए मेटेलिक रेडियस निकाला जाता है, वन डी वाल रेडियस नहीं निकाला जाता। और वन डी वाल रेडियस जो होता है बच्चों ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस, वन डी वाल रेडियस कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। जो वन डी वाल का रेडियस होता है, त्रिज्या होती है, वो कोवैलेंट रेडियस से ज्यादा होता है। इसका वजह यह है क्योंकि जो वन डी वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है ये बड़ा कमजोर होता है, वीक होता है, और जबकि कोवैलेंट फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अधिक होता है वन डी वाल से। इसी वजह से कि फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगर बड़ी, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम लगेगा, एटम के बीच फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम लगेगा तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एटम के बीच फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा लग रहा है तो एटम की साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो आपका वन डी वाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होता है ये बहुत वीक होता है नेचर में, इसी वजह से इसकी रेडियस क्या होती है, बड़ी होती है। तो वन डी वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट बिकॉज वन डी वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीक, ये कमजोर होते हैं, एंड देन कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड की अपेक्षा ये क्या होते हैं, वीकर होते हैं। इसीलिए जो है वन डी वाल रेडियस ज्यादा होती है और कोवैलेंट रेडियस जो है वन डी वाल से कम होता है। अगला है बच्चों मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस क्या होता है कि जब दो एटम बहुत क्लोजली पैक हो, नियरेस्ट हो और बहुत क्लोजली पैक हो, तो उनके डिस्टेंस का आधा, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट एटम, दो नियरेस्ट एटम के क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे इन ए क्लोजली पैक्ड। अगर क्लोजली पैक्ड है तो उसी कहा जाएगा मेटेलिक रेडियस। मतलब मेटेलिक रेडियस में क्या होगा, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा नहीं होता। यहाँ पर दो एटम अगर क्लोजली एक दूसरे से क्या है, क्लोजली पैक है, यहाँ पर मैंने एक एटम ले लिया, दो एटम ले लिया, तो इसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा जो है नहीं लेना है हमें। या अगर दोनों क्लोजली पैक्ड हैं, कई एटम हमने ले रहे हैं यहाँ, तो उनके डिस्टेंस का आधा, उनके डिस्टेंस का आधा, जैसे यहाँ एक एटम ये, एक एटम ये इसका इन दोनों क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो इसका अगर आधा जो होगा, दो एटम क्लोजली एक दूसरे से अगर नियरेस्ट है तो उन दो एटम के हाफ डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है, मेटेलिक रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, मेटेलिक रेडियस। मतलब मेटेलिक रेडियस MR में लिख दे रहा हूँ। तो मान लो से ए एटम है आपका, है ना, और ये भी मान लो ए एटम है, जो भी है, तो मेटेलिक रेडियस आपका निकल जाएगा, इस डिस्टेंस का क्या कर देना है, आधा कर देना है, D/2 कर देना। यही हमारा मेटेलिक रेडियस।
तो इस तरीके से जो है हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस, मेटालिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस, कोवैलेंट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों इससे पता यह चला कि जो सबसे बड़ी अगर रेडियस देखी जाए तो हमारा सबसे बड़ी रेडियस वंडरवाल रेडियस होता है, क्योंकि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी रेडियस हमारी कौन होती है बच्चों? वंडरवाल। वंडरवाल रेडियस के बाद जो है जो रेडियस सबसे बड़ी होती है वो मेटेलिक होती है। किसकी होती है? मेटेलिक। यहाँ भी जो है नियरेस्ट एटम है, बॉन्डेड नहीं है। मेटेलिक और सबसे कम रेडियस जो होती है बच्चों कोवैलेंट की होती है। किसकी होती है? कोवैलेंट की। क्योंकि कोवैलेंट में दो एटम्स क्या रहते थे? बॉन्डेड रहते थे। तो बॉन्डेड अगर रहेंगे बच्चों तो उनकी रेडियस अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।